कहने लगे कि भोजन की विधि बताई। ये बताइए आप कि फलम के विधान कि प्रभु जो आपने पूजन बताया है इसका क्या फल और क्या विधान है। तो कहने लगे सुनो इसका फल क्या प्राप्त होता है कि दुख शोक आदि संबंधम धान्यम प्रवर्तनम सौभाग्य संतति कर्म सर्वत्र विजय प्रदम। कहने लगे कि इसके पूजन करने से दुख शोक का संबंध होता है, धन धान की वृद्धि होती है, सौभाग्य प्राप्त होता है, सर्वत्र विजय हर तरफ से विजय प्राप्त होती है। कहने इसको करना कौन से दिन चाहिए। यस्मिन कस्मिन दिन भक्तों मृत्यु श्रद्धा संबंध था। कहने जिस किसी दिन भी प्राणी की इच्छा हो उस दिन इस व्रत का पूजन कर सकता है। इस प्रकार से जब नारद जी ने वहाँ पूछा भगवान से तो ये पुनः फिर मृत्यु लोक में आते हैं, जहाँ आकर के कहते हैं कि सत्यनारायण जो शाम कहने लगे कि शाम को अपने कुटुंब परिवार समेत इकट्ठा होकर के ब्राह्मणों को बुला करके भगवान सत्यनारायण का पूजन करें। वो बड़े ही भक्ति भावपूर्वक नैवेद्य से भोग लगाएं। लंबापन मैंने केला के फल चढ़ाएं, केले के ही मंडप बनाएं। लेकिन इसमें क्या कहते हैं कि केले के पेड़ को जो है पत्ते काट करके नहीं लाना चाहिए, क्योंकि गुड़ बनाने उसमें गुड़ मिलाएं, गुड़ मांगने को शक्कर डाल दें, फिर पंजीरी बना करके 40 ग्राम भगवान को पंचामृत से स्नान करें, नैवेद्य भोग लगाएं, भक्तिपूर्वक बैठ करके भगवान की कथा को श्रवण करें। जब कथा समाप्त हो जाए तो भक्तिपूर्वक सबको प्रसाद वितरण करें और स्वयं प्रसाद ग्रहण करें। फिर इसके बाद में जो भी कथा सुनने को आए अपने अपने घर को जब जाने लगे तो भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने अपने घर को प्रस्थान करें। एवं कथा मनुष्य वात्सा सिद्ध भोजन विशेषता लघुपाय सबोधले। ऐसा करने से निश्चय ही मनुष्य के सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। विशेष करके कलयुग में एक छोटा सा उपाय बताया है। तीसरे खंडे सत्यानाम प्रथम अध्याय। जैसे क्या था उसका बताना कहता हूँ कि काशीपुर नाम एक सुंदर स्थान है। वहाँ पर एक बहुत निर्धन और गरीब ब्राह्मण रहते हैं जिनका नाम है शतानंद। नित्यम व ब्राह्मणोगले दुखितम ब्राह्मण दृष्टा भगवान ब्राह्मण प्रिया। वो भूख प्यासे विकल होकर के नित्य पृथ्वी पर भोगा करते हैं। और एक दिन इस प्रकार से कहा तो कहने लगे कि ब्राह्मणे दरिद्रम भिक्षार्थम भ्रमे में उपाय यदि जाना से कृपया करते हम प्रभु। प्रभु में जाति का ब्राह्मणों और नित्य प्रति गरीबी के कारण पृथ्वी पर भिक्षा मांगने के उद्देश्य से घूमा करता हूँ। अगर आप कोई उपाय जानते हैं हमारी गरीबी दूर होने का तो आप हमें बताएं। जब इस प्रकार से कहा तो भगवान जो वृद्ध ब्राह्मण का रूप बना करके हम कहते हैं कि सत्य नारायणों दुष्ट मानता फलपदा। तुम भगवान सत्यनारायण का पूजन करो जिससे तुम्हारे सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। तत्सत्यम पूजन विवेक पुरुषोत्तम मुक्तम जगत दुख मानव। अब पूजन की सारी विधि बतला दी और बतला करके भगवान अंतर्धान हो गए। भगवान के चले जाने के बाद में अब ये सुनोगे सोचने साधु प्रताप कर समुद्रता तस्मिन करे तत्र काश प्रेता समागता। अपने घर में ये भगवान का पूजन कर रहे थे। इतने में एक लकड़ी बेचने वाला लकड़ाला उधर से गुजर रहा था तो उसको बहुत देर की प्यास लगी। कुछ होता है कहाँ पर पीना चाहिए। विचार करते करते ये ब्राह्मण के दरवाजे पर पहुँचे तो उन्हें यहाँ अपना लकड़ी का गठर बाहर रखा और जैसे ही अंदर प्रवेश किया तो देखा भगवान का पूजन हो रहा था। तो करके चुपचाप बैठ गए। जब कथा समाप्त हुई तो सभी लोग प्रसाद लेकर के चले गए, लेकिन ये वहीं पे विप्र को प्रणाम करके बोले कि आप ये क्या करते हो और करने से क्या फल प्राप्त होता है। हमारी सुनने और जानने की इच्छा है। प्रभु आप विस्तार पूर्वक कहें। तो सत्यनारायण व्रतम सर्वेस्ते प्रथम तस्य प्रसादान में सर्वधन धान्याधिकम। कहने लगे कि ये आप जो कुछ भी हमारे पास देख रहे हो ये सब सत्यनारायण भगवान का पूजन है और इन्हीं के पूजन के प्रभाव से हमको सत्यनारायण प्राप्त हुआ है। इस महादेव प्रथम ज्ञात्वा काश प्रेता हर्षिता तपोगणम प्रसादं का भुक्तो आशा सुनगरम लियो। ब्राह्मण से इस व्रत का महत्व सुनकर कराना बहुत खुश हुआ। फिर जग पीकर और प्रसाद खाकर वो अपने नगर को चल दिए। सत्यनारायण जो मनसा चिंतते काष्ठम विकृतो ग्रामे प्राप्ते चाते धनम तेन सत्य देव से करिष्य व्रतमुत्तमम्।
चित्त मनसा का संकल्प तो मस्तके। फिर सत्यनारायण की पूजा के लिए मन में है सोचा कि आज लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उससे हम उत्तम व्रत करूंगा। ऐसा मन में विचार करके जो लकड़ी का गट्ठर है सिर पर रख करके और चल दिए। बेचने के लिए कहाँ जाते हैं? जगाम नगरे रम्य धम्यान सांस्थिता काशमूलम चातुगुणम प्राप्त मानसो। ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पर बड़े बड़े धनवान लोग रहते हैं। उस दिन भगवान की कृपा से इनके लकड़ियों के पुण्य दाम प्राप्त हुए। तथा प्रसन्न हृदय सुप्रकदले फलम घटम गोंदो मस्ते चूर्णकम। बाजार को जाकर के सारी पूजन सामग्री इकट्ठा करके अपने घर को आते हैं और अपने घर आकर के परिवार समेत बैठ करके भगवान का पूजन किया। पूजन करने के बाद में क्या होता है कि तत्प्रतस्य प्रभाव धन पुत्रान को ये लोग सुखम दुख चाहते सत्य प्रमुदे। लकड़ारा भी पूजन करने के बाद में इस लोक में धनवान हुआ, पुत्रवान हुआ, ऐश्वर्यवान हुआ और आदमी सुख को भोग के अंत में वैकुंठ धाम को चला गया। इसी श्री खंडे सत्तान अध्याय समाप्त। पुराणग्रे प्रवक्ष्यामि श्रोत्रं मनुष्योत्तमा। पुरातोन्मुखांसेन च महामति। जितेन्द्रिया सत्यवादी जयो देवालयं प्रति। दिने दिने धनं दत्त्वा दुजान सत्सुदी। सोदी कहने लगे कि हे मुनि सुनो, अब आगे कहा कहता हूँ। पहले उल्का मुखनाम के बड़े बुद्धिमान और जितेंद्रिय सत्यवादी राजा हुए। वो सदा देवालय में जाकर के ब्राह्मणों को द्रव्य दे करके संतुष्ट करते थे। भागया तस्य प्रमुखांश सरोजवत